अब सी फूड के लिए आ जाओ झींगा लाला। एक स्पेशल सी फूड ढाबा जहां आप अपनी फैमिली के साथ ले सकते हैं असली सी फूड का मजा। झींगा लाला लेके आया है खास सी फूड थाली मेनू, जिसमें हर वैरायटी का ऑप्शंस मिलेंगे एक ही प्लेट में। फ्रेश फिश टेबल से उठा के बनवा सकते हो। 100 से 150 लोगों के फंक्शन के लिए पार्टी रूम अवेलेबल है विद एयर कंडीशनिंग एंड फूड ओनली 25,000। ढाबे का टाइमिंग 6 PM से 3 AM तक है और स्पेशल थाली अवेलेबल है सिर्फ दोपहर 12 PM से 5 PM तक। सब कुछ बजट फ्रेंडली, बच्चों के लिए प्ले एरिया और सबके लिए अमेजिंग एम्बियंस। तो देर किस बात की, आज ही आइए झींगा लाला। असली सी फूड, असली स्वाद। टीम JA के मुखिया बासित शेख इस पर क्या कहेंगे, सुनिए अपने कानों से, देखिए अपनी आंखों से। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 12 जून को बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस गिरीश कुलकर्णी की बेंच द्वारा एवी के कंपाउंड की इमारतों को तोड़ने का आदेश, फिर इसी आदेश का आकार बढ़ा करके, इसकी व्याप्ति बढ़ा करके समूचे थाने मनपा की हद में इसको लागू करने की और अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करने का आदेश। इस आदेश के बाद एवीके में जो मंजर लोगों ने देखा, उसके बाद दोस्ती सर्विस रोड पर देखा, गुलिस्तान होटल के करीब में देखा कि किस तरह से रोते बिलखते परिवार सड़कों पर आ गए। अब इस पूरे मामले में हमने क्या किया, सारा मामला आपके सामने वीडियोस के जरिए, खबरों के जरिए सब आप देख रहे हैं। अब इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार गुट, उसके विधायक मुमरा कलवा के जितेंद्र आवाड, इनकी एक टीम JA है, टीम जितेंद्र आवाड। इसके एक मुखिया है बासित शेख। ये बासित शेख फेसबुक पर पोस्ट करते हैं। पहली पोस्ट हम आपको बता रहे हैं, वो देखिए आप, उन्होंने बिल्डरों के ताल्लुक से की। अब इसका जवाब बिल्डर दे, हमें उससे कोई सरोकार नहीं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि दूध का धुला बासित भैया कोई होता नहीं है बाबू। तुम्हारे साहब और तुम्हारी पार्टी से जुड़े हुए TMC के कई बिल्डर, नाम लेके बता सकता हूं मैं, ऐसे बिल्डर जो पहले GP बिल्डर ही थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी के कंस्ट्रक्शन लाइन की शुरुआत जो की वो अवैध इमारतों से ही की, यानी GP बिल्डिंगों से ही की। पूछ लेना, नाम अगर बता दूं, कुछ है आपकी पार्टी में बड़े बड़े ऐसे जुड़े हुए बिल्डर, आपके साहब से जुड़े हुए बिल्डर, जिन्होंने मुमरा कौसा में कंस्ट्रक्शन लाइन की अपनी पारी जो शुरुआत की, तो वो अवैध इमारतों से यानी GP बिल्डिंगों से की। तो आप बिल्डरों से कसम खिलवा रहे हो हरामखोरी की। तो हरामखोरी आपकी अपनी पार्टी, उसके तमाम नेता, उसके तमाम जुड़े लोगों ने GP बिल्डरों के साथ मिलकर कितनी की, उस पर पहले आप पूरी स्टडी करें, फिर उस पर आप आकर बयान दें, तो समझ में आएगा कि आपको वाकई में हरामखोरी से, इल्लीगल बिल्डिंगों से एलर्जी है। अब आइए आपको सच्चाई दिखाते हैं। आप अपनी कानों से इस सच्चाई को सुनिए और देखिए। ये हम नहीं कह रहे, आपके जिनके नाम से आपकी टीम बनी है ना, JA जितेंद्र आवाड, वही कह रहे हैं। क्योंकि ये पूरा इलाका, मुमरा कौसा हो या शील विभाग हो, वसूली कौन करता था? आपकी पार्टी का जसबीर उर्फ बिलाल शेख, बराबर ना। पहले NCP अजीत गुट में गया, उससे पहले शिवसेना में गया, उससे पहले मुन्ना साहिल के साथ था, और इतना सफर पूरा करके जसबीर उर्फ बिलाल शेख फिर तुम्हारी टीम JA या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट में आया। ठीक है, तो अब ये वसूली का खेला कैसे चला, खुद तुम्हारे विधायक, तुम्हारे टीम JA के मुखिया जितेंद्र आवाड क्या बोले हैं अपनी जीत के बाद, उसी जसबीर को मंच पर बुला करके सुनो, देखो और फिर बोलो कि इन अवैध निर्माणों की जिम्मेदारी किसकी है। और क्यों कर अब झटकने के लिए कहा जा रहा है कि ये मेरा इलाका नहीं है। वसूली आपके लोग कर रहे थे तब बराबर था, इलाका भी अपना, वसूली भी अपनी। अब छतें टूट रही है, लोग बेघर हो रहे, तो शिंदे साहब मदद कर रहे, तो आपके पेट में मरोड़ हो रही है। क्यों मरोड़ हो रही है भाई? एक आदमी है, सियासी आदमी है, अगर वो अपनी सियासी दृष्टिकोण से भी हमारी मदद कर रहा है तो सैकड़ों हजारों लोगों की छतें बचा कर दे रहा है। मगर इस तरह से वसूली का खेला तो उसने नहीं किया जिस तरह से आपके मुखिया, टीम JA के विधायक और उनके तमाम आप जैसे जो आपकी तस्वीर
लटकती हुई बोलूं, कैसे लटकती हुई, क्या पकड़ते हुए बोलूं? नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, तो जाने दो। तो समझो भी कि कितना ये वसूली का खेला आप ही के साहिब के सानिध्य में, आपके साहिब की ही छाव में चला है। और आज जो बारी आई है छतें टूटने की, इमारतें जमींदोज होने की और सड़कों पर आकर परिवारों के रोते बिलखने की, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? तय करके बताना बछुआ बासित शेख। जवाब का इंतजार रहेगा। ये बोलते हमने कुछ कहा नहीं, सब भला बुरा मेरे बारे में स्टेट से कहा गया। एक बात बोलो, भला बुरा बोले सब कुछ की, लेकिन गंगा ने सुना जिसको बहुत आपको सुना। बात वो नहीं है, बात दर्द इधर होता है। जब 30 साल तुमको संभाला, रेती के धंधे में मदद किया, कहां से तुमने पैसे, जसबीर आयर साहब की और तेरी और उसकी पहचान किसने करके दी? आयर साहब ने कितना पैसा कमा के दिया? जाने दो, अभी तुम लोगों ने, सब लोगों ने मदद की।